Good morning, students. I Ghanshyam Daya, PGT Biology, KV number 1 Bikaner. Today, we will learn a new topic, development of endosperm. Before we start the topic development of endosperm, we have to know about the post-fertilization event. Four events take place in the post-fertilization event. Development of endosperm, development of embryo, maturation of ovule into seed, and maturation of ovary into fruit. The four events take place in post-fertilization event. Today we will learn first event, development of endosperm. What is the meaning of endosperm? Endosperm is a nutritive tissue formed from the vegetative fertilization. You know about the vegetative fertilization. You know a male gamete which fuse into the polar nuclei and form PEN, primary endosperm nucleus. The primary endosperm nucleus form primary endosperm cell which divide repeatedly and form a triploid endosperm tissue. एक ट्रिप्लोइड टिश्यू का फॉर्मेशन होता है ट्रिपोलॉइड्स. इट प्रोवाइड फूड फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो. आप जानते हैं कि यही है जो एम्ब्रियो जब डेवलपमेंट होगा तो उसको न्यूट्रिशन की जो सप्लाई है वो इसी एंडोस्पर्म के द्वारा होती. और यू नो इट इज वेरी वेल, इट इज जेनेटिकली ट्रिप्लोइड. क्यों है ट्रिप्लोइड? क्योंकि जो पोलर न्यूक्लियाई थी वो डिप्लोइड थी और एक मेल गेमीट जब इसके साथ फ्यूज हो जाता है तो ये ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर हुई. एंडोस्पर्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप बेस्ड ऑन द मोड ऑफ डेवलपमेंट. याद रखें जो एंडोस्पर्म है वो तीन टाइप का होता है. वन इज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म सेकंड, एंड हेलोबियल एंडोस्पर्म. तो तीन टाइप के एंडोस्पर्म होते हैं. We will learn about the nuclear, cellular, and halobial in next. Nuclear endosperm, PEN, undergoes successive nuclear division to give rise to free nuclei. In nuclear type PEN divide mitotically without cytokinesis. इसके अंदर क्या होता है कि एक सेल होगी वो रिपीटिकली डिवाइड होती रहेगी, यानी उसमें सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन तो होते रहेंगे लेकिन किसी भी टाइप की सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा. इसलिए उसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियर ही न्यूक्लियर सारे बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं. तो दिस इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. तो उसमें किसी भी टाइप की कोई सेल नहीं होती, केवल न्यूक्लियस निकले होते हैं. तो ये कहलाता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. ऐसा किसमें देखने को मिलता है? जो कोकोनट का जो पानी होता है वो भी एक टाइप का एंडोस्पर्म है और उसमें न्यूक्लियर ही होते हैं, यानी द कोकोनट वाटर इज द एग्जांपल ऑफ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. नेक्स्ट, सेलुलर एंडोस्पर्म. फर्दर क्या होता है कि अब जो सेलुलर डिवीजन हुआ उसके बाद सेल का फॉर्मेशन हो जाए, यानी उनके बीच में सेल वॉल बन जाए, तब एंडोस्पर्म जो बनेगा हम उसको सेलुलर एंडोस्पर्म कहेंगे. यानी सेल वॉल फॉर्मेशन टेक प्लेस आफ्टर एवरी डिवीजन इन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. हर एक डिवीजन के बाद उसके चारों ओर अगर सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाए तो बहुत सारी सेल बन जाएगी. तो ऐसा जो एंडोस्पर्म होगा वो सेलुलर एंडोस्पर्म कहलाएगा. सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट फ्रॉम पेरिफेरली एंड एंडोस्पर्म बिकम सेलुलर एंडोस्पर्म. जो सेल वॉल बनेगी वो एकदम किनारे साइड से होते हुए बीच की तरफ जाएगी. द कोकोनट व्हाइट कर्नल इज द एग्जांपल ऑफ सेलुलर एंडोस्पर्म. जो आप कोकोनट में जो व्हाइट पोर्शन, जो इडिबल पार्ट होता है, जो जिसको आप खाते हो, वो सेलुलर एंडोस्पर्म का एग्जांपल है. नाउ यू कैन सी इन पिक्चर. आप ये डायग्राम देखिए, इस डायग्राम में आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा. आप ये जो बीच वाला जो वाटर देख रहे हैं ये जो एग्जाम्पल है ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है. और ये जो व्हाइट पोर्शन जिसको आप खाते हो
ये जो व्हाइट पोर्शन जिसको आप खाते हो वो सेलुलर एंडोस्पर्म का एग्जांपल है, जो कि पेरिफेरली स्टार्ट होता है, जिसमें सेल वॉल बन जाती है, जिसमें केवल ऊपर वाला जो बीच वाला जो पोर्शन है, जिसके अंदर आप ये जो बीच वाला जो वाटर है, अंदर वाला वाटर, ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। इसमें केवल न्यूक्लियाई है, इसमें किसी भी टाइप की कोई सेल वॉल नहीं बनी हुई है। जबकि जो कर्नेल है, साइड वाला जो व्हाइट का एडिबल पार्ट है, उसके अंदर सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया है। तो ये सेलुलर एंडोस्पर्म है। You can easily understand in coconut. Now, हेलोबियल एंडोस्पर्म, एक और अलग टाइप का और एंडोस्पर्म होता है जिसको कहते हैं हेलोबियल। इस टाइप के एंडोस्पर्म में क्या होता है कि जैसे ये जो ट्रिप्लोइड सेल थी, एंड PEN सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई, उसमें क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा और दो सेल्स बन जाएगी, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे। जो चैलेजा की साइड है वो छोटी सेल होगी। अब क्या होगा, एक सेल के अंदर तो न्यूक्लियर डिवीजन होगा, बार बार डिवीजन होता रहेगा, और एक जो पार्ट है जिसके अंदर सेल बनेगी, सेलुलर एंड, एक जगह सेल बन जाएगी और दूसरी जगह सेल का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ऐसा जो किसी में एंडोस्पर्म होता है उसको हेलोबियल कहते हैं। यानी इट इज ए टाइप ऑफ एंडोस्पर्म विच फॉर्मेशन वेयर ए सेल वॉल इज लेट डाउन बिटवीन द फर्स्ट टू न्यूक्लियाई, ओके, आफ्टर विच वन हाफ डेवलप एंडोस्पर्म अलोंग द सेलुलर पैटर्न एंड अदर हाफ अलोंग द न्यूक्लियर पैटर्न। आप क्लियर समझ गए होंगे कि जो एंडोस्पर्म का जो पोर्शन होगा उसके अंदर सेल डिवाइड हो जाएगी दो पार्ट में। इसमें एक पार्ट तो सेलुलर बनाएगा और दूसरा पार्ट न्यूक्लियर पैटर्न के आधार पर जो एंडोस्पर्म बनाएगा। तो ऐसा एंडोस्पर्म जो बनता है वो हेलोबियल होता है। ऐसा कौन सा होता है, हेलोबियल। ऐसा आप एस्पोडिलस के अंदर देख सकते हैं। एस्पोडिलस के अंदर आप इस टाइप का एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो ये जो है ये कैसा था, ये हेलोबियल एंडोस्पर्म था, हेलोबियल एंडोस्पर्म। ये आप 3 एग्जाम्पल है जिससे आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। देखिए पहले वाला जो है फ्री न्यूक्लियर, इसमें न्यूक्लियस बीच में दिख रहा है, इसमें दो डिवाइडेशन हुए, दोनों न्यूक्लियस, और न्यूक्लियोटिक रिपीटेड डिवीजन होता रहेगा और आप देख ले रहे हैं कि इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए हैं। तो ऐसा होगा एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन, तो हम उसको बोलेंगे फ्री न्यूक्लियर। दूसरा है सेलुलर, जैसे एक सेल है, सेल से 2 सेल बनी, 2 से 3, और रिपीटिशन होता गया और साथ साथ में सेल वॉल भी बनती गई, तो ऐसी स्ट्रक्चर आपको दिखेगी। तो ऐसा एंडोस्पर्म कहलाएगा सेलुलर। दूसरा है हेलोबियल। हेलोबियल में मैंने आपको बताया था कि एक सेल्स है जो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स है, ये डिवाइड होकर देखो अनइक्वल है, एक छोटी है और एक बड़ी है। चलेजा साइड की है वो छोटी है और माइक्रोपाइलियर एंड वाली बड़ी है। और इसमें आप देखोगे दोनों और अलग अलग डिवीजन होगा। एक साइड में जो डिवीजन होगा उसमें न्यूक्लियर बनेगा और दूसरे साइड में क्या हो जाएगा, जो बनेगा उसमें सेलुलर पैटर्न होगा। यानी एक साइड में आधे हाफ के अंदर तो सेलुलर पैटर्न हो, आधे हाफ में न्यूक्लियर पैटर्न हो। तो ऐसा जो एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होता है उसको हेलोबियल एंडोस्पर्म कहते हैं। नाउ नॉन एल्ब्यूमिनस एंड एल्ब्यूमिनस सीड क्या होते हैं? तो एंडोस्पर्म में आइदर बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो लाइक एज पी, ग्राउंडनट, बीन्स बिफोर सीड मैच्योरेशन। यानी सीड मैच्योरेशन से पहले पहले अगर एंडोस्पर्म है वो किसी उसके एम्ब्रियो के द्वारा पूरा का पूरा कंज्यूम कर दिया जाता है, यूज कर लिया जाता है, तो आप समझ रहे हो कि जब यूज ही कर लिया तो उसमें उसके सीड में मिलेगा नहीं। तो ऐसा जो सीड होगा, ऐसा होगा, तो ऐसे सीड को बोलेंगे नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। ऐसे सीड क्या कहलाएंगे? नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। और दूसरे टाइप के सीड जिसके अंदर मैच्योर सीड के अंदर आप क्या देखोगे, उसके अंदर एंडोस्पर्म को देखोगे, जैसे आप कोकोनट में देखते हो, जैसे आप कैस्टर में देखते हो कि वहां उसमें कुछ परसिस्ट का मतलब होता है, कुछ थोड़ी बहुत मात्रा में एंडोस्पर्म पाया जाता है। जिसमें एंडोस्पर्म पाया जाता है उसको क्या बोलेंगे? एल्ब्यूमिनस सीड। और जिसमें उसमें कंज्यूम कर लिया जाता है, खत्म कर लिया जाता है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में, उसको नॉन एल्ब्यूमिनस सीड कहेंगे।
थैंक्स।